लेट्स कंटिन्यू। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद और इन दोनों टर्म्स की फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी को देखने के बाद अब हम एक अलग और एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर conductivity. We denote it by lambda m. This is capital lambda. ये तो स्मॉल लैम्डा होता है और कैपिटल लैम्डा इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी? इट्स कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contain 1 mole of the electrovalent compound. Its conductivity of that solution which contain 1 mole of electrolyte. हम कहते हैं वही सेल लिया जाए जिसमें 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, वन मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, इस तरह का एक सेल लिया जाए और इस तरह से सेटअप बना दिया जाए और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए। इसके अंदर होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इस सेटअप का, इस डिवाइस का जो भी कुछ कंडक्टेंस होगा, जो भी कुछ कंडक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इट्स कंडक्टिविटी ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट्स कंडक्टिविटी ऑफ 1 mole of electrolyte. अब lambda m c, lambda m infinity, लैम्डा एम सी का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन। दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट सी कॉन्सेंट्रेशन। वाइल लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जरा समझो,
एक मोल सॉल्ट लिया जाए, एक मोल सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाए, उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, 1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.01 मोलर, और उसका कंडक्टेंस यदि हम नोट करते हैं तो दैट वुड बी मोलर कंडक्टेंस एट सी कॉन्सेंट्रेशन। एक मोल सॉल्ट को आपने 1 लीटर पानी में डाला तो 1 मोलर हो गया, 10 लीटर पानी में डाला तो 0.1 मोलर हो गया, 100 लीटर पानी में डाला तो 0.01 मोलर हो गया, और 1000 लीटर पानी में डाल दिया तो 0.001 मोलर हो गया। अब उसका जो भी कुछ कंडक्टेंस है उसको हम मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, और यदि उसको इनफाइनाइट पानी में डाल दिया वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी कुछ उसका कंडक्टेंस दिख रहा है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस केस में बस एक बात को ध्यान रखते हैं, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रोड का सेपरेशन नहीं बढ़ाते, इलेक्ट्रोड को आप 1 मीटर की दूरी पर रखते हो, इलेक्ट्रोड को आप 1 मीटर की ही दूरी पर रखोगे और आप उसका एरिया बढ़ाते जाओगे। उसका एरिया बढ़ाते जाओगे आप, दूरी उनके बीच में 1 मीटर ही रखी जाएगी। इस तरह से हमने कहा दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन एंड दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% डिसोसिएशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वह सभी आयंस दे वुड कंट्रीब्यूट फॉर कंडक्टेंस पर्पस, while at any concentration, फाइनाइट कंसंट्रेशन, डिसोसिएशन कम होगा, डिसोसिएशन कम होने से आयंस कम होंगे, आयंस के कम होने से कंडक्टेंस कम होगा। हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट्स अल्फा, that is degree of dissociation. This is degree of dissociation. This is the concept of molar conductivity. अब मैं एक रिलेशनशिप और बताता हूं। K is specific conductance or conductivity of cell. At any concentration C, अब कॉन्सेंट्रेशन यदि C है इसका मतलब C मोल्स की वजह से कंडक्टिविटी है K। तो 1 मोल की वजह से जो
कंडक्टिविटी होना चाहिए वह K/C। एंड दिस वुड बी मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन। मगर इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन इज मोलर कंडक्टेंस। मगर इधर जो कंसंट्रेशन लिखा जाना चाहिए, दिस कंसंट्रेशन मस्ट बी इन मोल्स पर मीटर क्यूब। ध्यान रहे, मोलारिटी एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस नहीं है, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, वो मोल पर लीटर होता है। लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है। इधर जो के होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको हमेशा दिया जाएगा एसआई यूनिट में। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, यह भी एसआई यूनिट में दिया जाएगा या एसआई यूनिट में निकालने के लिए कहा जाएगा ओम, मीटर, उस यूनिट में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो जब यह भी एसआई यूनिट में है, यह भी एसआई यूनिट में है, तो जो कंसंट्रेशन सी होना चाहिए वह भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। और कंसंट्रेशन सी का एसआई यूनिट क्या होगा? इट वुड बी मोल पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन नोट कर लें, मोलारिटी जो कि होता है मोल पर लीटर, और 1 लीटर की जगह हम लिख देंगे 1/1000 मीटर क्यूब, और 1 मोलारिटी और 1 मोल पर लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मोल पर मीटर क्यूब। इस एक्सप्रेशन को लगाते समय यह बात जरूर ध्यान रखना है, 1 मोलर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मोल पर मीटर क्यूब। वन मोलारिटी इज 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर की जगह मोल तो ऐसा कैसे ही, 1 लीटर की जगह 1/1000 मीटर क्यूब और 1000 मोल पर लीटर। यह कन्वर्जन जरूर कर ले। NaOH दे रखा है 0.1 मोलर NaOH दे रखा है, तो 0.1 मोलर NaOH का C जब आप लिखने जाएंगे तो 0.1 मोलर नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 100 मोल पर मीटर क्यूब और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। दोबारा समझा दूं, K is conductivity at any concentration, C means its conductivity of C moles. So conductivity of 1 mole would be K upon C, and that conductivity of 1 mole would be called molar conductance. वही चीज लिख दी। नोट डाउन करें। मोलर कंडक्टेंस समझने के बाद द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इनफैक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। We denote it by small lambda, EQ. Its conductivity due to one equivalent of electrolyte. Its conductivity due to one equivalent of
इलेक्ट्रोलाइट। एंड फिर वही सेटअप बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। एक सेल, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स, 1 मीटर स्क्वायर का, सेपरेशन 1 मीटर, और इसके अंदर एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट रखना है, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो भी कुछ कंडक्टिविटी होगी, इसका जो भी कुछ कंडक्टेंस होएगा, उसी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। वंस अगेन इधर हम कंसेप्चुअलाइज कर देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C concentration and equivalent conductivity at infinite dilution. This is equivalent conductivity at C concentration, and this is equivalent conductivity at infinite dilution। और दोबारा हम वही कंसेप्ट, भाई C कंसंट्रेशन पर डिसोसिएशन कम होएगा, आयंस कम होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होएगा, मैक्सिमम आयंस होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और हम लिख देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C concentration on equivalent conductivity at infinite dilution would be alpha, and this is the degree of dissociation। The similar concept, मैं 3-4 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर कंटिन्यू करूंगा।